नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द फंक्शन हाइपरबोलिक साइन जेड इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। अभी तक आपने एनालिटिक फंक्शन दिया होता था, दैट मीन्स सी आर इक्वेशन दे रखी होती थी, या फिर सी आर इक्वेशन से हम एनालिटिक शो करते थे। अब यहाँ पर भी आपको शो करना है एनालिटिक फंक्शन बाय सी आर इक्वेशंस। तो क्वेश्चन में दे रखा है हाइपरबोलिक साइन जेड, यू नो दैट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, जैसे होता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वी आई वाई। जेड को अगर हम फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो दैट विल कन्वर्ट इनटू यू प्लस आई वी। तो हाइपरबोलिक साइन जेड, जेड की हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स प्लस आई वाई। हाइपरबोलिक साइन को एक्स प्लस आई वाई को हम ओपन कर देते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी को ओपन करते थे उसी तरह से हम इसको ओपन करें। तो हाइपरबोलिक साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई हाइपरबोलिक कॉस एक्स इंटू साइन वाई। कंपेयर करेंगे हम एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी से, तो u इज़ द रियल पार्ट, दैट मीन्स हाइपरबोलिक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो u इज इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन एक्स इंटू कॉस वाई, दैट इज़ द रियल पार्ट। एंड v इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे v से i वाले पोर्शन को, तो v इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो v आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। रियल पार्ट यानी u को हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करेंगे तो यू विल गेट हाइपरबोलिक कॉस एक्स, कॉस वाई एज इट इज रहेगा, नो चेंज। u को ही हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे y, तो x का टर्म एज इट इज रहेगा, नो चेंज। y वाले फंक्शन को हम करेंगे चेंज, तो कॉस वाई की जगह क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई हो जाएगा। इसके बाद हम v को पार्शली डिफ्रेंशिएट यानी इमेजिनरी पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। v को जब हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करें तो साइन वाई एज इट इज रहेगा, नो चेंज। हाइपरबोलिक कॉस एक्स चेंज हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन एक्स इंटू साइन वाई। v को हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो y को जब हम डिफ्रेंशिएट करें x वाला टर्म एज इट इज रहेगा, नो चेंज। तो हाइपरबोलिक कॉस एक्स राइट लाइक दिस एंड साइन वाई इज कम कॉस वाई। अब देखेंगे हम डेल यू अपॉन डेल एक्स, सी आर इक्वेशन क्या थी हमारी, डेल यू अपॉन डेल एक्स और इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। दोनों की वैल्यू हम चेक करते हैं, यू विल सी बोथ वैल्यूज आर इक्वल, तो दैट मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। इन द नेक्स्ट इक्वेशन सी आर इक्वेशन इज डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। इन दोनों की वैल्यू को हम चेक करते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज दिस वैल्यू एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई इज दिस वैल्यू। बोथ वैल्यूज आर सेम व्हेन वी पुट minus sign over here, so both values are same, that means both values are equal, so that second equation of CR equation is also satisfied, therefore both equation of CR equation are equal, so you can say CR equations are satisfied। अब आपको शो करना है फाइंड इट्स डेरिवेटिव। उसके लिए हमें क्या करना है कि हाइपरबोलिक साइन एक्स, हाइपर जो चीज़ आप निकाल चुके हो उसी पे देखेंगे। हाइपरबोलिक साइन एक्स, हाइपरबोलिक कॉस एक्स, साइन वाई एंड कॉस वाई आर कंटिन्यूस फंक्शन। जब ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये किससे आए थे आपके, डेल यू अपॉन डेल एक्स, या क्वेश्चन में दे रखे थे डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई या डेल वी अपॉन डेल वाई। तो इसमें जो आपके फंक्शंस आए थे जो पार्शली डिफ्रेंशिएट किया था हमने, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई, दे आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो जब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड दे सेटिस्फाइज द सी आर इक्वेशंस, नाउ हेंस एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट एवरीवेयर। नाउ वी फाइंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एफ जेड आपको पता था, एफ जेड इज इक्वल टू क्या था, यू प्लस आई वी था, उसी को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो यू विल गेट एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं और उसको हम कंबाइन कर देते हैं, जैसे कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में करते हैं थे, वैसे ही हाइपरबोलिक कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट हाइपरबोलिक कॉस एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स प्लस आई वाई किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू, तो दैट विल कन्वर्ट इन जेड। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक कॉस जेड, तो यू विल गेट द डेरिवेटिव। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शो दैट इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड रियल एफ जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वी हैव टू शो एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, ये हमको शो करना है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो सिंस एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, इट सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशंस। फंक्शन अगर एनालिटिक है तो इसका मतलब सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने सी आर इक्वेशन दोनों लिख दी। और क्या दे रखा है कि रियल एफ जेड का मतलब एफ जेड आपका क्या होता है, यू प्लस आई वी होता है, तो यानी उसका यू जो पार्ट होगा वो क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, तो यानी यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू
C1, दोनों को हम u को हम पार्शली डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, तो यू विल गेट वैल्यू 0. तो यूजिंग CR इक्वेशन को जो यूज़ करेंगे तो del u अपॉन del x 0 है तो आपका del v अपॉन del x 0 मिलेगा. del u अपॉन del y 0 है तो दैट मीन del v अपॉन del y आपको 0 मिल जाएगा. तो इससे क्या हो गया, v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू C2 हमने इसको ले लिया, तो v ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, रियल कॉन्स्टेंट हो गया. तो देयरफॉर fz इज इक्वल टू u प्लस IV, तो u की वैल्यू रख दी और v की वैल्यू रख दी. देयर इज ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट.